दोस्तों जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन में आज हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, और वो होता है अपना असिंक अवेट कीवर्ड। कि असिंक अवेट क्या होता है। तो देखिए, असिंक अवेट को ES8 में ऐड किया गया, मतलब ये ES8 का फीचर है असिंक अवेट। और असिंक अवेट क्या है, तो जो काम आप प्रॉमिस से करते हो वही काम आप असिंक अवेट से कर सकते हो, है ना। तो द फीचर बेसिकली ये एक सिंटैक्टिकल सुगर है। सिंटेक्टिकल सुगर का मतलब यह है कि सिंटेक्स वाइज आपके कोड को प्रॉमिस से ये इजी कर देगा। कोड की रीडेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, कोड को समझना आसान हो जाएगा। और एक डेवलपर प्रॉमिस से जो काम करते थे वो असिंक अवेट से करेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा कोड को लिखना। बाकी ये भी असिंक्रोनस कोड को हैंडल करने का एक तरीका होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन हम लोग इसको सिंक्रोनस स्टाइल में हैंडल करते हैं। ये है सिंक अवेट और प्रॉमिस में अंतर। प्रॉमिस से भी वो काम किया जा सकता है, लेकिन जो प्रोमिसेस होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं, उनको उनमें कोड लिखना कंपेयर टू एसिंक अवेट में कोड लिखने के थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो काम हम प्रॉमिस से कर सकते हैं वो असिंक अवेट से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। प्रॉमिस से भी कर सकते हैं और असिंक अवेट से भी कर सकते हैं। अब इस तरह के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन में आउटपुट निकालने को बोला जाता है। कि कोई प्रोग्राम आपको दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। चूंकि यहाँ पे असिंक्रोनस कोड चल रहा है तो थोड़ा सा आउटपुट को ट्रैक करने की जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट तो होगा, लेकिन जैसे ही असिंक्रोनस कोड आएगा तो वहां पे इवेंट लूप का रोल आ जाएगा और एक क्यू मेंटेन होगी। तो हम एक कोड देखते हैं जिसमें हमको असिंक अवेट का कोड है और जिसमें हमको ये बोला गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो एक कोड है जो हम देखते हैं यहाँ पे। ये एक कोड है, ये एक प्रोग्राम है बेसिकली। और इस प्रोग्राम में हमको बोला गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट, तो लाइन बाय लाइन हम इस कोड को जो है वो ट्रैक करते हैं। तो हमको इसका आउटपुट निकालना है। सबसे पहली लाइन जो है वो एक फंक्शन डिक्लेरेशन है, तो इससे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन है। और ये लाइन नंबर 2 से लेके लाइन नंबर 6 तक का जो कोड आपने लिखा है, ये कोड भी एक फंक्शन डिक्लेरेशन है, तो इससे भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अब आते हैं अपन लाइन नंबर 8 पे। कि लाइन नंबर 8 किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी वो हम देखते हैं। तो जो लाइन नंबर 8 है, ये लाइन नंबर 8 का जो कोड है, ये वाला कोड है ना, जब ये चलेगा तो ये सबसे पहले जाएगा यहाँ पर। ये कॉल सबसे पहले जाएगा कॉल स्टैक में। कॉल स्टैक में क्यों जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल कोड है, कंसोल लॉग किया है, ये कोई असिंक्रोनस कोड नहीं है। तो ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉल स्टैक में, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है इसको मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ बिफोर कॉलिंग डेमो फंक्शन। ये आ जाएगा बिफोर कॉलिंग डेमो फंक्शन, और ये कॉल स्टैक में बैठ जाएगा। ठीक है, अब जब ये कॉल स्टैक में बैठ जाएगा फिर क्या होगा कि ये एग्जीक्यूट होगा, तो यहां से ये हटेगा और ये चला जाएगा एज ए आउटपुट। यहां से हटेगा और एज ए आउटपुट चला जाएगा। तो यहां पर जो है मैं इसको एज ए आउटपुट प्रिंट कर देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं ये बिफोर कॉलिंग डेमो फंक्शन। तो हमारी स्क्रीन पे ये आउटपुट आ गया बिफोर कॉलिंग डेमो फंक्शन। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बिफोर कॉलिंग डेमो फंक्शन, ये हमको एज ए आउटपुट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद, फिर डेमो फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल जाएगा डेमो फंक्शन के अंदर। ये डेमो फंक्शन के अंदर जाएगा, फिर यहाँ पर ये वाली लाइन चलेगी और कंसोल लॉग में इनसाइड डेमो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये भी नॉर्मल कोड है, असिंक्रोनस कोड नहीं है, ये नॉर्मल कोड है। जब ये नॉर्मल कोड है तो ये जो कोड है, पहले तो ये जाएगा कॉल स्टैक में। तो ये कॉल स्टैक में आया, कॉल स्टैक में मैं इसको लिख देता हूं। तो कॉल स्टैक में मैंने यहाँ पे लिख दिया इनसाइड डेमो फंक्शन। ये मैंने यहां लिख दिया इनसाइड डेमो फंक्शन, ये आ गया। अब क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहां से हटेगा और एज ए आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये। तो मैं एज ए आउटपुट इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इनसाइड इनसाइड डेमो फंक्शन। ये हमारा आउटपुट आ गया स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमारा ये आउटपुट आ गया स्क्रीन पे। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे अवेट आया।
तो अब समझने वाली बात यह है कि जो अपडेट के बाद वाला जो कोड होता है, यानी कि ये लाइन नंबर 5 पे जो कोड आपने लिखा है, ये कोड ये कॉल स्टैक में नहीं जाएगा, ये कोड जाएगा आपका माइक्रो टास्क क्यू में। देखिए दो टास्क क्यू होती है, एक टास्क क्यू होती है जिसको मैक्रो टास्क क्यू भी बोला जाता है, और एक माइक्रो टास्क क्यू होती है। तो माइक्रो टास्क क्यू में जो प्रोमिसेस वाले कोड होते हैं वो जाते हैं माइक्रो टास्क क्यू में, और जो आपका सेट टाइम आउट वाला कोड होता है वो जाता है टास्क क्यू में। इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी P1 होती है, यानी कि सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इस कोड में कोई सेट टाइम आउट लगा होता तो वो सेट टाइम आउट भी हमारा सेट टाइम आउट लगा होता तो सेट टाइम आउट बाद में एग्जीक्यूट होता, पहले माइक्रो टास्क क्यू एग्जीक्यूट होती। तो माइक्रो टास्क क्यू में हमारा ये जो कोड है वो माइक्रो टास्क क्यू में चला जाएगा, यानी कि F1 ये कोड, यानी रिजल्ट अवेट F1, तो ये F1 फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है। तो F1 फंक्शन चला जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F1 फंक्शन को, तो ये आ गया हमारा F1 फंक्शन। ये F1 फंक्शन यहाँ पे अभी बैठा हुआ है, ठीक है, ये F1 फंक्शन हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, फिर ये वाला कोड चलेगा, यानी डेमो फंक्शन के बाद में लाइन नंबर 10 पे जो कोड लिखा है वो चलेगा आफ्टर कॉलिंग डेमो फंक्शन। तो ये नॉर्मल लॉग मैसेज है, तो ये मैसेज एग्जीक्यूट होगा कॉल स्टैक के अंदर। तो कॉल स्टैक में चला जाएगा, यहाँ पर इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, तो ये हो गया आफ्टर कॉलिंग डेमो फंक्शन, ये हो गया। और ये जो कोड है आफ्टर कॉलिंग डेमो फंक्शन, ये यहां से फिर ये कोड जाके आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये कोड जो है वो यहां से जाएगा और यहाँ आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये फंक्शन हो गया मेरा कि आफ्टर कॉलिंग डेमो फंक्शन, ये हो गया आफ्टर कॉलिंग डेमो फंक्शन, ठीक है। और यहां से ये जो है हट जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको हटा देता हूं, तो यहां से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, यहां से हट गया। अब देखिए, अब हमारे कॉल स्टैक में कोई भी कोड नहीं है, और हमारे कॉल स्टैक में कोड कोई भी नहीं, तो अब रोल आएगा हमारा इवेंट लूप का। तो इवेंट लूप क्या करेगा, इस कोड को यहां से हटाएगा और यहां ले जाएगा, और ये कोड यहां पर एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका F1, तो मैं यहां पे लिख देता हूं F1, तो ये आपका F1 आ गया, ठीक है। F1 यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये F1 यहाँ एग्जीक्यूट हो गया, और एग्जीक्यूट होने के बाद में ये F1 यहाँ से हट जाएगा, और ये बतौर आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा F1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको F1 एज ए F1 इसको आउटपुट में प्रिंट कर देते हैं, तो एज ए F1 आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, सबसे पहले मैं इस आउट देखिए, ये कोड मैंने एक VS कोड में भी लिख रखा है। अगर मैं आपको VS कोड पे लेके चलूं, तो ये मैंने VS कोड पे भी इस कोड को लिख रखा है, हमें हमको इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट करने से पहले हम क्या करते हैं कि ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को नोटपैड में सेव कर लेते हैं। तो ये आउटपुट है, इस आउटपुट को मैंने यहाँ पे नोटपैड में सेव कर लिया। यहाँ पे मैंने आउटपुट है, ये नोटपैड की फाइल मेरी ओपन हुई, और इस नोटपैड में मैंने इस आउटपुट को यहाँ पे सेव किया कि सबसे पहले हमारा जो आउटपुट है आया वो बिफोर कॉलिंग, तो ये मैंने लिख दिया बिफोर कॉलिंग डेमो फंक्शन, ये पहला आउटपुट आएगा हमारा। फिर क्या आएगा, इनसाइड डेमो फंक्शन, ये दूसरा आउटपुट आएगा हमारा। और फिर आएगा हमारा कि आफ्टर कॉलिंग डेमो फंक्शन, ये आएगा, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, और लास्ट में हमारा आ जाएगा F1। तो यहां पर मैं इसको क्लीन कर देता हूं, लास्ट में हमारा आ जाएगा F1, तो मैं यहां पर इसको F1 कर देता हूं, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम चलते हैं VS कोड में, और इस कोड को करते हैं हम एग्जीक्यूट। तो ये हमारा VS कोड आ गया, और VS कोड के अंदर हमें इस कोड को ओपन कर लेता हूं, और इस कोड को फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूं यहाँ पे। तो VS कोड ओपन करता हूं मैं, तो देखिए कोड को मैंने VS कोड पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, ये सेम वही कोड है जो PPT में लिखा है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे VS कोड को रन करना है। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद में ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो ये मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया है यहाँ पे। तो इससे एक बात तो पता चलती कि जो असिंक अवेट के कोड होते हैं, वो असिंक अवेट के जो कोड हैं वो हमारे
आउटपुट ट्रेस करके ही हमको पता चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोड को रन किया, अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, तो देखिए ये आउटपुट आया, बिफोर कॉलिंग डेमो फंक्शन, इनसाइड डेमो फंक्शन, आफ्टर कॉलिंग डेमो फंक्शन और F1। तो इस तरीके से हमको असिंक अवेट के कोड का जो आंसर है वो देना है।